एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल माय हैप्पी कॉर्नर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये क्लिप है जयपुर की। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरी भाभी को बेटा हुआ है, तो बस उसके लिए ही मैं बाहर निकली थी और मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की न्यू बॉर्न बेबी के लिए। तो वही चीज़ें मैं ले रही हूँ। कुछ मैंने कपड़े लिए, कुछ टॉयज़ लिए, कुछ मैंने ज्वेलरी ली उसके लिए, और स्वीट्स वगैरह जो भी चीज़ें शगुन के लिए रहती हैं, बस मैं वही सब परचेज़ करने के लिए घर से बाहर निकली हूँ। जब भी हम किसी छोटे बेबी के लिए शॉपिंग करते हैं ना, तो मन में एक अलग ही खुशी होती है। स्पेशली जब घर में कोई छोटा बच्चा आता है ना, तो ये खुशी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ से मैं उसके लिए कुछ टॉयज़ ले रही हूँ और बस इसके बाद मैं चली जाऊँगी सीधा घर पे। तो यहाँ पे घर आई, मैं थोड़ा चाय पी क्योंकि सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया। बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी थी, तो मैं और मम्मी बस बैठ कर के यहाँ पे थोड़ी चाय पियेंगे। और जो भी मैंने ख़रीदा है वो सब मैं मम्मी के साथ डिस्कस करूँगी कि मैंने क्या लिया है, किस तरह से लिया है, कौन सी शॉप से लिया है। तो यही बस गपशप मैं मम्मी के साथ कर रही हूँ। और उसके बाद ना हम लोग, मेरे हस्बैंड आ गए थे यूके से, तो हम लोग चले गए थे। पास में ही मेरी ससुराल है, यानी मेरी ससुराल का जो गाँव है वो बिल्कुल पास में है। तो हम लोग वहाँ पर चले गए थे देवी माता के दर्शन करने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से हम गए नहीं थे, तो हमने सोचा कि चलो वहाँ पे चले जाते हैं। तो बस सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग्स 8 ओ क्लॉक मैं, मेरे हस्बैंड और आरू हम लोग निकल गए थे अपने गांव के लिए। और सुबह इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, तो सब जगह बस फॉग था और इतनी ज़्यादा सर्दी में बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। तो बस हम लोग पहुंच गए थे अपने गांव। और गांव में जैसे ही हम एंटर हुए ना, तो इतना अच्छा लग रहा था। आसपास इतनी ज़्यादा ग्रीनरी थी, वेदर भी बहुत अच्छा था। ठंडी तो थी, लेकिन इस तरह से बहुत अच्छा लग रहा था सारी चीज़ों को देखना और सब लोगों से मिलना। एक्चुअली मेरी जो ससुराल है वो पास के गांव में ही है, लेकिन मेरे जो इन-लॉज़ हैं वो सूरत में रहते हैं और मेरे हस्बैंड की जॉब अहमदाबाद में है, तो मैं अहमदाबाद गुजरात में रहती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ घर पे। तो सबसे पहले मैंने जितने भी लोग थे सबके लिए चाय बनाई थी। मेरे इन-लॉज़ तो रहते हैं सूरत में और जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, लेकिन जो क्लोज़ रिलेटिव्स हैं वो सब अभी भी गांव में ही रहते हैं। जो भी हमारा पुराना घर है वहाँ पर रहते हैं। तो पहले मैं सबसे मिली, सबसे बातें की। और ये है हमारी छोटी सी काऊ, बेबी काऊ श्यामा। तो बस इसे ही मैं इस तरह से प्यार कर रही थी। बहुत ज़्यादा वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी।
बार बार फ्रिक्वेंटली तो हम गाँव नहीं आ पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि साल 2 साल में एक बार यहाँ पे ज़रूर आएँ, यहाँ के कल्चर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। और यहीं पे है इस बेबी काऊ की मम्मा काऊ, तो बस इसे भी मैंने ऐसे प्यार किया, तो इसे बहुत अच्छा लग रहा था। एक्चुअली वो मुझे जानती है। एक्चुअली ना गांव की कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, जैसे गांव में बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनिक होती हैं। आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो आपका खाना बहुत अच्छा होता है। आपके एनिमल्स घर के होते हैं तो आपको अच्छा मिल्क वहाँ से मिल जाता है। मौसम बहुत अच्छा होता है, अच्छी ऑक्सीजन आपको मिलती है। तो गांव की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं। तो यहाँ पे ना मैं सब रिलेटिव्स से मिल रही थी, जो भी मेरे इन लॉज़, मेरी ताई सास हैं, मेरी चाची सास जो भी हैं, सबसे मैं भाभी लगती हैं, उन सबसे बातें कर रही थी। और तो बस सब मुझसे बोल रहे थे कि मैं यहाँ पे रुक जाऊँ और खाना खा के ही जाऊँ, लेकिन हम लोगों को देवी माँ के दर्शन करने थे, तो हम ज़्यादा देर वहाँ पे नहीं रुक सकते थे। इसलिए मैंने उन लोगों से वही बोला कि मैं फिर कभी आऊँगी तो ज़रूर वहाँ पे रुकूँगी। तो सब लोग गाँव में बहुत ना अपनापन दिखाते हैं, बहुत प्यार करते हैं सब एक दूसरे को। और घर में ही ना हम लोगों ने लगाया हुआ था ये पपाया का पेड़, तो इसमें भी छोटे छोटे से पपाया आने शुरू हो गए हैं, धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा। उसके बाद मैंने देखा कि और क्या क्या प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो यहाँ मुझे ताई जी ने बताया कि उन्होंने ना यहाँ पे एक शुगर केन का पेड़ भी लगाया हुआ है, जो अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो बस मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि ना गांव में तो इतना ज़्यादा स्पेस होता है कि हम सारी वेजिटेबल्स घर में ग्रो कर सकते हैं, फ्रूट्स हैं वो भी ग्रो कर सकते हैं। शहरों में इतना ज़्यादा स्पेस हमारे पास नहीं होता है कि हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ें वहाँ पे उगा सकें। तो यही सारी चीज़ें मैं देख रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो इन सब के साथ मैं पिक्स ले रही थी और वीडियोस बना रही थी। और यहीं पे हमारे घर के बाहर था एक छोटा सा शिवालय था, तो बस मैं मंदिर के दर्शन करने गई, तो और वहाँ पे जो आंटी जी वो मुझसे पूछ रही थी कि ये किसकी बहू है। तो ताई जी ने बताया, मेरा इंट्रोडक्शन दिया। तो बस मैं उनको बता रही थी कि हम लोग दर्शन करने के लिए आए हैं सूरत से। तो बस मैंने भगवान के दर्शन किए और फिर वापस से हम लोग घर आ गए, थोड़ी बहुत हमने बातें की। और उसके बाद ना हम सब लोग निकल गए अपने देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए। तो बस यहाँ से, जहाँ से आप देख रहे हो ना येलो सरसों, जितनी भी आप देखोगे वो सारे खेत हैं। तो ताई जी ने बताया था कि इस बार ना हम लोगों ने सरसों की खेती की है, तो चारों तरफ बस ये येलो फ्लावर्स दिखाई दे रहे थे, तो आंखों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्रीनरी तो ना बहुत कम देखने को मिलती है। और इतने सारे येलो फ्लावर्स तो मैंने बहुत टाइम के बाद एक साथ देखे हैं।
इतनी सारी ग्रीनरी देख के ना मैंने तो बहुत सारे पिक्स वहाँ पर क्लिक किए और बहुत सारे वीडियोस बनाए थे। साई जी ने बोला था कि ये चारों तरफ जहाँ भी आप देख पा रहे हो ना आपके खेतों में, तो ये आपके ही खेत हैं जहाँ पे इतनी सारी सरसों हो रही है। तो ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो बस इसी तरह से मैं वीडियोस बना रही थी और पीछे जो माउंटेन्स हैं ना छोटे छोटे, उनसे तो बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। और यहाँ पे मेरे पापा आरू को लेकर के उसे दिखा रहे हैं सारी की सारी चीज़ें, थोड़ा सा घुमा रहे हैं। तो आरू भी इंजॉय कर रहा है क्योंकि उसे भी देखने के लिए कुछ नया व्यू मिल रहा है यहाँ पे। तो बस मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और बहुत सारे वीडियोस एंड फ़ोटोज़ मैंने वहाँ पे कैप्चर किए थे मेमोरीज़ के लिए, क्योंकि बार बार नहीं आना होता है। तो जब भी यहाँ पे आना होता है ना तो मैं बहुत सारे वीडियोज़ बना लेती हूँ मेमोरीज़ के लिए। और फार्म के कुछ हिस्से में ना यहाँ पे हमने अश्वगंधा ग्रो किया हुआ है। तो अभी तक तो बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है। लेट्स सी आगे कितना ज़्यादा अच्छा रहता है ये। तो बस अभी हम जा रहे हैं। ये छोटा सा मंदिर आपको दिख रहा है, यहीं पे हम अपने देवी देवताओं की पूजा करेंगे।
उसके बाद हमने माता के दर्शन किए और रास्ते में था एक छोटा सा पॉन्ड, तो यहाँ का व्यू भी बहुत ही अच्छा आ रहा था। शाम का टाइम हो गया था और बर्ड्स की बहुत ही अच्छी अच्छी आवाज़ें आ रही थी यहाँ पे। तो थोड़ी देर हमने सोचा कि यहाँ पे बैठ जाते हैं और कुछ वीडियोस और पिक्स कैप्चर करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे रुक गए। उसके बाद लास्ट में हम आ गए थे कैला माता के दर्शन करने के लिए। ये जो मंदिर है कैला माता का, ये पूरे इंडिया में एक फ़ेमस टेम्पल है और पूरे इंडिया से लोग आते हैं इस माता के दर्शन करने के लिए। तो बस हमने भी माता को माला चढ़ाई, पूजा किया और पूजन करने के बाद हम लोग वापस चले गए मेरे घर की तरफ, जो है करौली राजस्थान में। तो ये पूरा दिन है जहाँ पे हमने बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन किए, गांव में बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और नेक्स्ट डे ना मुझे वापस जाना था अहमदाबाद के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि जब हम आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जब वापस जाते हैं तो मन बहुत भारी हो जाता है। सब लोगों से बिछड़ के जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे ना मेरे सारे कज़न्स आ गए थे। जैसे ही उनको पता चला कि मैं वापस जा रही हूँ अहमदाबाद, तो सब मुझसे मिलने के लिए आ गए थे। तो बस हम यहीं पर सब बातें कर रहे हैं, थोड़ी मजाक मस्ती कर रहे हैं। जो भी टाइम हमने साथ में स्पेंड किया वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। नाइट की मेरी ट्रेन थी और मॉर्निंग में सुबह 11 o'clock हम लोग पहुंच गए थे अहमदाबाद। तो स्टेशन से हमने कैब की और बस अपने घर जा रहे हैं। तो मैं बाहर से दिखाती हूँ अहमदाबाद का व्यू आपको। तो अहमदाबाद ना गुजरात में तो बिल्कुल भी ठंडी नहीं है इस टाइम पे, और बहुत ही अच्छा वेदर है, बहुत प्लेजेंट वेदर है वहाँ पे, क्योंकि राजस्थान में तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। जब यहाँ पे आए ना तो एकदम से पूरा वेदर ही चेंज हो गया। तो ये देख के थोड़ा अच्छा भी लगा कि ठंडी से थोड़े दिन के लिए तो यहाँ पे राहत मिलेगी। और उसके बाद बस घर पहुंच गई और घर पहुंचने के बाद मैं नहाई। नहाने के बाद थोड़ा सा लंच बनाया,
खाना खाया और उसके बाद इतने सारे पेंडिंग काम थे ना कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि जब भी कहीं से आते हैं ना सबसे पहले अनपैकिंग करो सारे सामान को। बेडशीट वगैरह सब मैंने वॉश की थी, उनको फोल्ड करना, बहुत सारी चीज़ें ना इकट्ठी हो जाती हैं जब भी आप एक लंबी टाइम के लिए बाहर जाते हो ना। तो जब आप वापस आते हो तो इतने सारे पेंडिंग काम करने होते हैं आपको कि आपको समझ में ही नहीं आता है कि सबसे पहले क्या फिनिश करें। तो बस मैं छोटी छोटी चीज़ें ना समेटने की कोशिश कर रही हूँ ताकि एक साथ बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो जाए। उसके बाद मैंने सोचा कि फ्रिज के ऊपर से ना थोड़ी सी डस्ट हटा देती हूँ, क्योंकि डीप क्लीनिंग के लिए तो बहुत सारा टाइम चाहिए होगा, तो वो किसी और दिन करूँगी। और फ्रिज के एक साइड ना मैंने ये मील प्लानर लगाया हुआ है, इसके बैक साइड में आती है मैग्नेट, तो इसको आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे इस तरह से चिपका सकते हैं। तो मैंने भी इसे फ्रिज के एक साइड पे चिपकाया है, और कभी भी आप इसे चाहें तो रिमूव करके दूसरी जगह पे लगा सकते हैं। तो इसमें ना अलग अलग डे लिखे हुए हैं, वीक के सारे डेज लिखे हुए हैं, और साथ में इसमें एक टू डू लिस्ट भी है। तो जिसमें अगर आपको कोई सामान मंगवाना है या कोई ग्रोसरी की चीज़ें आपको लानी है ना, तो वो आप उसमें रिमेंबर करके लिख सकते हैं। तो मैं बस यही करती हूँ, रात को सोने से पहले मैं नेक्स्ट डे का जो भी मील होता है ना, उसे डे वाइज में प्लान करके यहाँ पे लिख देती हूँ। तो सुबह सुबह मुझे हैसल नहीं होता है ये सोचने का कि मुझे क्या बनाना है या फिर क्या सामान मार्केट से लेकर के आना है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे में जो भी मुझे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में बनाना है, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। और जब मैं मम्मी के घर से आई थी ना, तो वहाँ से मैं लेकर आई थी ये गजक। आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग जानते हैं कि गजक क्या होती है। आई नो कि कुछ लोग जानते भी होंगे। तो ये जो गजक होती है ना, ये तिल और गुड़ को आपस में बहुत देर तक पीट पीट के बनाई जाती है। तो एक तरीके की स्वीट है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और विंटर्स में इसको खाने के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो थोड़े दिन के बाद ना अगर आप इसे ऐसे ही हवा में छोड़ देंगे तो ये ख़राब होने लगती है, थोड़ी सी सौगी हो जाती है, मॉइस्चर आ जाता है इसके अंदर। तो इसे ना एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी आप इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल रहती है, तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। तो मैं क्या कर रही हूँ कि आधी जो गजक है ना, उसे मैं एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दूँगी, जिससे थोड़े टाइम के बाद भी हम इसे यूज़ में ले सकते हैं।
ख़राब नहीं होगी। और थोड़ी बहुत गजक है उसे मैं एक रेगुलर कंटेनर में भर के रख दूँगी, तो रोज़ रोज़ जब भी हमें खाना होगा तो उसमें से लेकर के हम इसको खा सकते हैं। तो बस यहीं पे मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरा बेटा है ना नेल पेंट लेकर के आ गया है और वो बोल रहा है कि मम्मा नेल पेंट लगा लो। तो मैं उसे बोल रही हूँ कि मैं बाद में लगाऊंगी, बट वो बोल रहा है कि वो खुद मुझे नेल पेंट लगाएगा। तो बस इसी तरह से मैं उससे बातें कर रही हूँ और थोड़ी देर के बाद ना उसने ही मुझे नेल पेंट लगाई। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चों की कुछ बातें मान लेनी चाहिए जब तक वो आपको हर्ट ना करें या आपको उनसे कुछ प्रॉब्लम ना हो या बच्चों को कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो उन बातों को आपको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उनको एटलीस्ट सुन लेना चाहिए। और घर के जो काम होते हैं ना वो तो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ कंटिन्यू चलता ही रहता है। स्पेशली जब आप बाहर कहीं ट्रिप से होकर के आते हो ना, तो बहुत सारे नेवर एंडिंग कामों की लिस्ट आपके साथ होती है। तो बस मैं थोड़े से कपड़े मैंने ड्राई किए थे तो यहाँ पे उनको सुखा देती हूँ और फिर स्टैंड को मैं ना थोड़ी देर बाहर की तरफ रख दूँगी। सोने से पहले ना एक लास्ट काम बचता है कि बाहर जो भी सामान बिखरा हुआ है, सोफ़ा है, उसे थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, मैनेजेबल कर देती हूँ, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठें तो थोड़ा अच्छा लगे कि आसपास चीज़ें बिखरी हुई नहीं हैं। तो बस मैं यहीं पर सोफ़ा को थोड़ा सा अरेंज कर रही हूँ। मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है, मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। आप जहाँ पर भी हैं अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।